गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस को ले लीजिए, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, दोनों की नेचर में वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर प्रेजेंट होती है। इन सेक्शन 2.3 अभी पीछे हमने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ा, उसके साथ साथ हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा। मैंने आपको स्पेक्ट्रम्स के बारे में भी पढ़ाया है, ब्लैक बॉडी के बारे में भी पढ़ाया है। अब हम आते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी मीन्स कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग्स में अगर प्रेजेंट है तो दैट हैज व्हाट, दैट हैज बोथ काइंड ऑफ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब द मेन थिंग जो है वो ये है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेव नेचर हमें कुछ पार्टिकल्स के साथ नजर आती है और पार्टिकल नेचर कुछ चीजों के साथ नजर आती है, दोनों चीजें नजर नहीं आती। रीजन उसका ये है कि जो हमारी वेव नेचर है, वेव नेचर हमें बहुत लाइट पार्टिकल्स के साथ नजर आएगी जो वेव की तरह मूव कर सके। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत कम उनका मास होता है और उनको हम दे सकते हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल नेचर, हमारी बॉडी से पार्टिकल नेचर नजर आती है। जितनी भी सराउंडिंग्स में आपकी चीजें हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शेप है, उन सब में हमें पार्टिकल नेचर नजर आता है। क्यों नजर आता है पार्टिकल नेचर? उसका रीजन ये है पार्टिकल नेचर का कि क्योंकि हमारी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है और मास बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो, सो स्टूडेंट्स हम लाइट की डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी देखा, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि जो बहुत लाइट वेट के, लाइट मास के पार्टिकल्स हैं हमारे चारों, तो जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख पाते हैं, उनके साथ हम वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी बॉडी से वेव नेचर हमें नहीं समझ आती, हमारी बॉडी का पार्टिकल नेचर ही समझ आता है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग्स में आपके है, दैट हैव बोथ व्हाट, wave as well as particle nature. Now we will study about the relationship given by the de Broglie. de Broglie ने एक रिलेशनशिप दिया और जिसमें हम वेवलेंथ जो है हमारी लाइट की वो मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड की पार्टिकल की। तो व्हाट इज दैट? सी, de Broglie argued that if light can show wave as well as particle nature, तो why should particles of matter not possess wave-like characteristics? He proposed that matter particles should indeed have a wave nature and said that a particle of mass m moving with a velocity v has an associated wavelength lambda. तो उन्होंने ये रिलेशनशिप आपको दिया है। This is the relationship, lambda is equals to h upon mv. What is h? h क्या है? वही Planck's constant है। m is the mass, v is the velocity and lambda is the wavelength of the wave. वेव की जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हुई है। आप इसको अगर ऐसा ना लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। p का मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंटम है p। सो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, कि इस रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं टू सॉल्व अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। काफी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम इसकी हेल्प लेते हैं। और साथ ही साथ h की जो वैल्यू है दैट इज वेरी स्मॉल, हमें पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो वेवलेंथ जो होगी हमारी बॉडी से एसोसिएटेड वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की होगी और इसलिए वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द de Broglie wavelength associated with a cricket ball weighing 380 grams thrown a speed of 140 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5 अपॉन
18। आप 1000/3600 भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा 5/18 भी कर सकते हैं। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमें क्या मिला? लैम्डा की वैल्यू आई 4.48 × 10⁻⁻35 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द क्रिकेट बॉल। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना कम है। तो इसीलिए जिन बॉडीज के मास ज़्यादा होते हैं उनसे जो वेव नेचर एसोसिएटेड तो होती है, लेकिन वो वेव इतनी फीबल होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दैट इज बेसिकली द रीजन। नाउ if the electrons show wave nature, then a beam of these electrons is expected to show diffraction, which is a property of wave. In 1927, Thomson and Davison demonstrated the diffraction of electron waves by the crystal lattice of nickel. Thus, electron also show a dual nature. That is something that about the nature of the objects, or you can say the nature of the any substance having two characteristics. One is wave nature as well as the particle nature.